Yes, sir. या तो अभी के लिए मैं लाइक फर्स्ट चीज जो बताने जा रहा हूँ वो था कन्वर्सन। ये इसका रूल रूल या एक छोटा सा फॉर्मूला है बेसिकली। अगर इफ एन ये wavelength lambda is given in nanometers, so its corresponding energy will be equal to hc by lambda, that is equal to 6.64 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8। लैम्डा की न्यूमेरिक वैल्यू को लैम्डा से डिनोट करते हैं और बाकी नैनोमीटर को 10 टू द पावर माइनस 9 ले लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू हो गई जूल की वैल्यू। ठीक है, सो दिस विल बिकम 9 8 17 और ये -34, तो -34 प्लस 17 10 टू द पावर 17 हो जाता है। इसको इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 6.64 इंटू 3, वो करेंगे थोड़ी देर में, अभी नहीं करेंगे। डिवाइडेड बाय लैम्डा हो गया, दिस इज इन जूल्स। इसको अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो I'll simply do like 6.64 into 3 into 10 to the power minus 17 divided by लैम्डा की जो वैल्यू है वो लिखेंगे यहाँ पर, और इसको 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड कर लेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। -17 प्लस 19 इज +2 and 10 to the power 2 is 100। सो ये लिख लिया हमने, और ये 1.6 को इसको डिवाइड करेंगे, इट विल बी रफली इक्वल टू 6.64 6.64 6.64 divided by 1.6, that is 4.15 into 3 into 100। ठीक है, by lambda, which is again equal to 4.15 into 3 into 3, so it comes out to be 12.45 into 100, which makes 1245। ठीक है, बाय लैम्डा, और ये लैम्डा किस यूनिट में होना चाहिए, सर नैनोमीटर में एक होना बार चाहिए। वापस समझाओ ना, मैं जरा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, इसमें कुछ भी नहीं किया मैंने। एक वेव है जिसका वेवलेंथ मुझे नैनोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो नैनोमीटर में दिया हुआ है, जैसे 300 नैनोमीटर अगर दिया हुआ है तो 300 न्यूमेरिक पार्ट जो है लैम्डा का उसको साइड में रखूंगा। एनएम वगैरह को सिंप्लीफाई करके अगर मैं रखता हूँ, ठीक है, ये दोनों तो कांस्टेंट वैल्यू है, और लैम्डा का भी जो कांस्टेंट पार्ट है नैनोमीटर वाला उसको अगर मैं ऑलरेडी सॉल्व करके रखता हूँ तो मुझे आखिरी में करना क्या होगा, सिर्फ लैम्डा की न्यूमेरिक वैल्यू फाइनल फॉर्मूले में डालनी होगी और डिवाइड कर देंगे तो वी आर गोइंग टू गेट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट ना। तो जैसे अभी यहाँ पर किया हम लोगों ने, स्टेप वाइज काम करते जा रहे हैं। एच की वैल्यू डाली, सी की वैल्यू डाली, और नैनोमीटर का 10 टू द पावर माइनस 9 डाला, ऑपरेट किया इसको। तो 6.64 इंटू 3 को साइड में रखा, -34 प्लस 8 एंड प्लस 9 सब मिला करके 10 टू द पावर माइनस 17 बचा, डिवाइडेड बाई लैम्डा इन जूल्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने इस नंबर को 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड किया। इन दोनों को डिवाइड किया गया तो इट गेव
100 और इन दोनों को डिवाइड किया गया तो इट गेव अस 4.15। ठीक है, 4.15 इंटू 3 जो है दैट इज गोइंग टू गिव अस, this is going to give us this and this. It will give us 12.45 into 100 by lambda, और lambda का न्यूमेरिक वैल्यू सिर्फ लेना है, ठीक है, EV, और ये किस में होना चाहिए, इन NM, और NM के नैनोमीटर का हम और लोग ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं। सो फिर से 10⁻⁹ नहीं डालना है हम लोग को, सिर्फ लैम्डा का न्यूमेरिक वैल्यू जो है उसी को डालना है। जैसे 300 है तो सिर्फ 300, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वी आर गोइंग टू हैव 1245 बाई लैम्डा इन नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब लैम्डा इन एमस्ट्रॉन्ग अगर हुआ, लैम्डा इन एमस्ट्रॉन्ग, एमस्ट्रॉन्ग 1 एमस्ट्रॉन्ग क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और 1 NM क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर। ठीक है ना, 1 NM इज इक्वल टू 10 एमस्ट्रॉन्ग। बात समझ में आ रही है? तो 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 नैनोमीटर। ठीक है ना, अब अगर मुझे एमस्ट्रॉन्ग में वैल्यू मिल रही है तो या तो हम उसको पहले नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लें, या फिर इस फॉर्मूले को इम्प्रोवाइज करके लिख लें। तो लैम्डा इन एमस्ट्रॉन्ग अगर हम यूज करेंगे, लैम्डा इन एमस्ट्रॉन्ग, 1 एमस्ट्रॉन्ग, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, सो बेसिकली मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1245 नहीं, इसको यहाँ पे नहीं करते हैं, इसको फिर से करना पड़ेगा, यहाँ पे करूंगा तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। या फिर मतलब ये कर सकते हैं, ये लैम्डा इन एमस्ट्रॉन्ग मान लो हमारे पास दिया हुआ है 3000 या 4000 एमस्ट्रॉन्ग, तो दिस इज इक्वल टू, अगर हम नैनोमीटर में देखेंगे तो इट विल बिकम इक्वल टू 400 नैनोमीटर। ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 1/10 नैनोमीटर। ठीक है ना, तो अगर हमारी वैल्यू है एमस्ट्रॉन्ग में लैम्डा, तो नैनोमीटर में क्या हो जाएगा, इट विल बिकम λ/10, राइट। अगर लैम्डा मेरा एमस्ट्रॉन्ग में है, लैम्डा एमस्ट्रॉन्ग है, तो नैनोमीटर में कितना हो जाएगा, इट विल बिकम λ/10 नैनोमीटर। ये बात समझ में आ रही है? तो ये कन्वर्सन को अगर मैं यस यहाँ सर। यहाँ पे रखता हूँ, 1245 डिवाइडेड बाई λ/10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये जो लैम्डा है वो लैम्डा इन एमस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, so this will simply become equal to 12450 बटा लैम्डा इन एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रह सकता है हम लोगों को। एक वेव पैकेट, एक वेव पैकेट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में hc/लैम्डा से डिराइव होकर के यहाँ आ रहा है। इट कुड बी आइदर 1245 by lambda in nanometer electron volts or 12450 by lambda in Armstrong EV। Am I making sense? इससे बेसिकली लास्ट वाला क्वेश्चन जो था वो आपका बहुत इजी हो जाता, फटाफट आप कर पाते हैं। मेकिंग सेंस? यस सर। ठीक है ना, तो अभी से आप इसको नोट करके रख लें और इसको आगे से यूज कर सकते हैं अगर चाहिए तो। और नेक्स्ट थिंग जो है ये हो गया
क्वेश्चन नंबर 2 को बेसिकली डिस्कस कर लेता हूँ, और मुझे अभी एक छोटी सी चीज पढ़ानी है जो कि मैं नहीं पढ़ा पाया हूँ। मुझे विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बता देनी है सिर्फ। If any source is dissipating energy at rate of 60 watt emission through the radiation of wavelength 400 nanometers, find the rate of dissipation of radiation in quanta. See, this is going to be something like डेसिपेशन किस रेट पर हो रहा है, 60 वॉट है ना, 60 वॉट। तो पावर बीइंग डिलीवर्ड इज 60 जूल्स पर सेकेंड, ठीक है। एंड n by t is what we don't know, and this is the rate at which quanta of light is falling, a rate of falling quanta, falling quanta, ठीक है। और इसमें अब हमारा रहेगा एनर्जी h न्यू या एच सी बाई लैम्डा, वॉट एवर इट मे बी। तो ये वाली वैल्यू को मुझे एन बाई टी को फाइंड करना है, और h जो है 6.64 इंटू 10⁻⁻34, और इधर हमारा न्यू जो है वो 3 इंटू 10⁸ और 400 नैनोमीटर। सो या 400 इंटू 10⁻⁹। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फंडा है, इसको इसलिए नहीं लेकर के आ रहा हूँ क्योंकि जूल्स में कैलकुलेशन है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 10⁻17 हो गया, और ये कैंसिल होकर के 10⁻⁻17 बचे रहेंगे। 60 वी कैन रीअरेंज n बाई टी जो होगा दैट विल बिकम इक्वल टू 60 इंटू ये 400 कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 6.64 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻17। इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक ये ऊपर जाकर के 10⁻17, और ये दो मिल करके 10⁻19 हो जाएगा, और ये नीचे वाले सारे एज इट इज रहेंगे। दिस विल बिकम 220 और इंटू 4 80 डिवाइडेड बाय 6.64, ठीक है। सो 80 को 6.64 से हम डिवाइड करेंगे, 80 डिवाइड 80 divided by 6.64, so it becomes 12.05 into 10⁻19 or 1.205 into 10⁻20 photons per second, ठीक है। ये हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे अगेन वर्ड मैंने फोटोन यूज किया। फोटोन का मतलब बेसिकली यही होता है, एनर्जी रेडिएशन जो है वो क्वांटा के फॉर्म में ट्रेवल कर रहे हैं, पैकेट्स के फॉर्म में। these wave packets are known as photons. One single wave packet is known as one photon, ठीक है ना। हेलो, यस सर। अच्छा, one wave packet is equal to one photon, ठीक है। मीन्स डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट लॉ। सी एक्चुअली ये बाद में नहीं, ये पहले बताना चाहिए था प्लैंक्स क्वांटाइजेशन के। प्लैंक क्वांटाइजेशन को थ्योरेटिकल आइडिया जो मिला कि फोटॉन्स की एनर्जी या रेडिएशंस की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, दैट एक्चुअली केम फ्रॉम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसमें बोला क्या जाता है कि वीन्स ने बेसिकली ये चीज प्लॉट किया था, टेम्परेचर और ये लैम्डा को प्लॉट किया था। मतलब किसी भी बॉडी के या
यहाँ पर इस y एक्सिस पे ही टू पावर dissipated per unit वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पर उसने लिया वेवलेंथ लैम्डा इन नैनोमीटर, एंड व्हाट ही सॉ इज कि मतलब एक्चुअली अलग अलग टेम्परेचर पे बॉडीज को रखा, और बॉडी जो लिया वो ब्लैक बॉडी का बेसिकली फंडा ये होता है कि इस पर जो भी रेडिएशंस आते हैं, यानी जो भी फॉर्म में हम एनर्जी इसके ऊपर डालेंगे, ये सारे के सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब इमीट करता है तो ये सारा का सारा एनर्जी इमीट भी कर देता है। मतलब इसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी 100% होता है और इमिशन कैपेसिटी भी 100% होता है, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व कि जब इसको हम लो टेम्परेचर पर रख देते हैं, लो टेम्परेचर मतलब मान लो 300 डिग्री सेल्सियस या 600 कैल्विन, 900 कैल्विन, 1200 कैल्विन, 2000 कैल्विन, ठीक है। इन अलग अलग टेम्परेचर्स पे हमने अपने ब्लैक बॉडी को रखा हुआ है। इन तीनों से मतलब इन चारों केसेस में निकलने वाले लैम्डा यानी एनर्जी प्रोफाइल या रेडिएशन जो निकल रहे हैं, उनके लैम्डा को हमने प्लॉट किया, और ये ट्राई किया ऑब्जर्व करने की कि किस लैम्डा से ज्यादा एनर्जी निकल रही है, मतलब ज्यादा मतलब किस टाइप के लैम्डा ज्यादा निकल रहे हैं, किस टाइप के फोटॉन्स ज्यादा निकल रहे हैं और किस टाइप के फोटॉन्स कम निकल रहे हैं, ठीक है। मतलब अब कई एक सारे फोटॉन्स इनसे निकलेंगे, मान लो कुछ निकलते हैं जिनका वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर, ठीक है। कुछ निकलते हैं जो 500 नैनोमीटर वाले हैं, कुछ 450 नैनोमीटर वाले हैं, कुछ 400 नैनोमीटर, कुछ 300 नैनोमीटर, और ये सब में निकलेंगे, ठीक है। तो 600 नैनोमीटर से निकलने वाला, जैसे ये सबसे बड़ा वेवलेंथ वाला है, मतलब एनर्जी इसकी कम होगी। इट वाज ऑब्जर्व 600 केल्विन पर 600 नैनोमीटर से निकलने वाले जो रेडिएशंस है ना, ये ज्यादातर एनर्जी कैरी कर रहे हैं। जैसे 30% या 40% ऑफ द एनर्जी इज कैरिड बाय देम, रेस्ट 60% जो है इन सब में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया 900 पर ले गए, तो 40% ऑफ द एनर्जी अब 600 वाले से जो है वो 40% जो है वो शिफ्ट कर गया 500 पे आ गया। यहाँ से 40%, 600 केल्विन पर जब था हमारा बॉडी, तो 600 नैनोमीटर से 40% एनर्जी डिसिपेट हो रहा था। 900 केल्विन पर जब हम लेकर के आए तो 40% एनर्जी लगभग 500 नैनोमीटर से डिसिपेट होने लगा, और 1200 केल्विन पर उसी बॉडी को लेकर के जाते हैं तो 400 नैनोमीटर के रेडिएशन के थ्रू 40% एनर्जी डिसिपेट होता है। फर्दर हाई करते हैं 2000 पर लेकर के जाते हैं, तो इट वाज ऑब्जर्व कि सबसे कम रेडिएशन वाला, सबसे कम वेवलेंथ वाला जो है, इसके थ्रू 40% जाने लगा, और बाकी सब में सबका मिला करके बाकी सबका आगे पीछे सबका वो क्या हो गया, बाकी का 60% है, ठीक है। और इस चीज को उसने डिपिक्ट जो किया वो कुछ इस तरीके से किया जाएगा। जब टेम्परेचर हाई रहेगा, कम रहेगा हमारा, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर, दिस इज मे बी एट 600 केल्विन, रेडिएटिव लॉसेस, दिस मे बी एट 900 केल्विन। फर्दर टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं 1200 पर मान लो लेके जाते हैं, तो दिस विल बिकम मोर फ्लैटर, एंड सबसे कम जब हो जाए, सबसे ज्यादा हो जाएगा तो ये
और फ्लैट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका बोलना ये है कि जितना ज्यादा आपका टेम्परेचर होगा, ठीक है, आपके बॉडी का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ही हायर एनर्जी रेडिएशंस के थ्रू, यानी ओहो लैम्डा है 1/λ। सॉरी सॉरी सॉरी, ये लैम्डा रहेगा तो दिस विल बी द हाईएस्ट टेम्परेचर। If it is lambda, this is going to be the highest temperature. This will be 2000 Kelvin. This will be 1200 Kelvin. This will be 900 Kelvin. And this will be 600 Kelvin. अगर ये लैम्डा है तो अगर फ्रीक्वेंसी रहेगा तो फिर उल्टा कर्व हो जाएगा और लैम्डा इधर की तरफ बढ़ते जा रहा है। दिस इज इंक्रीजिंग लैम्डा। यहाँ पर मे बी 100 होगा, यहाँ पर मे बी 200 होगा, यहाँ पर 300 होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो हायर टेम्परेचर पर वी हैव शॉर्टर वेवलेंथ radiations which are contributing or which are consuming most of the energy. Most of the energy is dissipated through short wavelength radiations, ठीक है। और टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता है इट इज द लॉन्गर वेवलेंथ जिसके थ्रू हमारा एनर्जी ज्यादा डिसिपेट करता है। लॉन्गर वेवलेंथ के थ्रू एनर्जी डिसिपेट ज्यादा करता है, ठीक है। दिस वाज अ की थिंग और इससे बेसिकली आता है ये लैम्डा पीक इनटू टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। लैम्डा जिस पर आपको हाईएस्ट एनर्जी मिलती है या लैम्डा हाईएस्ट के करस्पॉन्डिंग वाला लैम्डा मैक्सिमा, ये लैम्डा मैक्सिमा 2000 के लिए है, ये लैम्डा मैक्सिमा 1200 के लिए है, ये लैम्डा मैक्सिमा 900 के लिए और ये लैम्डा मैक्सिमा 600 के लिए है। तो this into 2000, this into 1200 and this into 900 and this into 600, ठीक है। ये सबकी वैल्यू क्या होगी? एग्जैक्टली बराबर होगी। दैट इज कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ ये प्लैंक्स क्वांटाइजेशन। इसी के बेसिस पर, इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर प्लैंक्स ने क्वांटाइजेशन थ्योरी प्रपोज करी, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी स्टार्टिंग विथ ये आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कुछ क्वेश्चंस एंड देन आई विल बी स्टार्टिंग विथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और आज के दिन में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मैं भेजूंगा रिलेटेड टू दिस जो कि आपको सॉल्व करने होंगे। मेकिंग सेंस? हेलो? यस सर। ओके, Yes, sir. तो चलो फिर, हैव अ नाइस डे। आई थिंक मनीष सर का लेक्चर चालू होएगा। टेक जो भी करना है पास कर लो थोड़ा सा, ठीक है। Yes, sir. ओके बाय। Bye, sir. Thank you, हाँ। sir. यस सर।